Hello dear students, let's start with revision lecture of bills of exchange. On request of students, I am making lecture of revision of bills of exchange. यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले we'll understand the basics of bills of exchange, the accounting of bill of exchange, the due date calculation of bill of exchange और दोस्तों दो सम्स करेंगे. This lecture can be watched by students of 12th and CA फाउंडेशन. खाली सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्पेशल अकोमोडेशन बिल ऐड किया है इन एडिशन टू 12th कॉन्सेप्ट्स. बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या होता है? बेसिकली जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, से वी हैव अ सेलर मिस्टर ए, बायर मिस्टर बी एंड गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय ए टू बी. तो जो मिस्टर ए है सेलर, उसको टेंशन होता है, उसका बीपी हाई रहता है और दो टेंशन होता है. एक टेंशन होगा बैड डेट्स का. बैड डेट्स का मतलब बैड डेट्स का टेंशन ये होता है कहीं पैसा डूब नहीं जाए, क्योंकि ए ने खाली बी को सेल नहीं किया. ए हैज सोल्ड गुड्स टू मेनी बायर्स ऑन क्रेडिट. तो ए का करोड़ों का क्रेडिट डेटर्स के ऊपर है. दूसरा प्रॉब्लम जो ए फेस करता है वो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स. मतलब जब भी पैसे का नीड होता है ए हमेशा शॉर्ट ऑफ फंड्स होता है. क्यों भाई? उसका पूरा पैसा लॉक होते जाता है क्रेडिट सेल की वजह से. इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज इन दो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है जरा फटाफट समझ लेते हैं. क्या होता है? व्हाट हैपेंस? ए एक बिल ड्रॉ करता है बी के ऊपर. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे एक स्टैम्प पेपर होता है जिसमें वो बी से लिखवा के लेता है स्टैम्प पेपर पे कि तुम मुझे इतने महीने के बाद इतने रुपए दोगे, और बी उसको एक्सेप्ट करता है, अपना साइन करता है, बोलता है यस एक्सेप्टेड, हाँ मैं तुम्हें इतने महीने के बाद इतने रुपए दूंगा. तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज साइंड बाय द ड्रॉवर. ड्रॉवर कौन है? सेलर जो बनाता है. एंड देन साइंड बाय ड्रॉई द बायर. बायर का सिग्नेचर का पर्पस क्या है? एक्सेप्ट करना. यस मैं एग्री करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि मैं पैसा दूंगा. अब दोस्तों ड्रॉवी ने लीगल पेपर पे साइन करके दे दिया कि मैं पैसा दूंगा. पहला टेंशन खत्म. क्या? बैड डेट्स का प्रोबेबिलिटी कम हो गया बच्चों. अब एक और टेंशन है, वो है बैड डेट्स का. सॉरी बैड डेट्स नहीं, अब दूसरा टेंशन है शॉर्टेज ऑफ फंड्स. मतलब अब प्रॉब्लम क्या होता है? पैसा ब्लॉक हो गया है. अब बी तो 3 महीने से पहले पैसा देगा नहीं. इफ देयर इज अ नीड ऑफ फंड्स टू इन बिटवीन, देन हाउ कैन ए अरेंज फंड्स थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज? कैसे, क्या करेगा? हमारे पास स्टोरी नंबर 2 है इसका. स्टोरी नंबर 2 क्या करेगा? ए जब बी ने बिल साइन करके ए को दे दिया, ए वो बिल बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक के पास बिल को गिरवी रखेगा और बैंक को बिल दे देगा. बोलेगा ये देखो बिल है, 3 महीने का बिल है, बी ने साइन किया है, समझो बिल 1 लाख रुपए का है. तो बैंक क्या करेगा? वो बिल ए से लेके ए को पैसा देगा, बट ए को पूरा पैसा नहीं देगा. इट्स काइंड ऑफ अ लोन गिवन बाय बैंक टू ड्रॉवर ऑन सिक्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ए इंटरेस्ट, मतलब ए को जो बैंक पैसा देगा इंटरेस्ट काट के देगा. समझो 1 लाख रुपए का बिल है, 3 महीने का 3000 इंटरेस्ट है. तो वो 1 लाख का बिल बैंक को ए देगा, बैंक उसको कितना देगा? इंटरेस्ट काट के, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, 97,000 देगा. अच्छा, अब दोस्तों ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे अब बिल किसके पास है? अब बैंक के पास है. तो बैंक क्या करेगा? ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, उसको अब बिल दिखाएगा, ये देखो बिल मेरे पास है, डिस्काउंट किया हुआ है, तुम पैसा दे दो. तो ऑन ड्यू डेट क्या होगा बच्चों? बी पेस
मनी टू बैंक। तो यहां पे क्या होगा, पेमेंट क्लियर और हिसाब किताब सबका आपस में सेटल हो जाएगा। तो ये दूसरा टेंशन, जब भी पैसे का नीड है बिल उठाओ, बैंक में ले जाओ, डिस्काउंट करो, पैसा ले लो। अच्छा दोस्तों, ये स्टोरी 2 है। स्टोरी 1 क्या है? स्टोरी 1 है बिल रिटेन्ड। मतलब क्या होगा, ए बी को गुड्स बेचेगा, बी मतलब परचेस करेगा, ए विल ड्रॉ बिल ऑन बी, बी विल एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉवर विल ड्रॉ, ड्रॉई विल एक्सेप्ट एंड रिटर्न बैक टू ड्रॉवर ए। अब ए क्या करेगा, वो बिल को अपने पास रख देगा 3 महीने के लिए। अच्छा, ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे बी पेस मनी टू ए, बी ए को पैसा दे देगा। बिल ऑनर्ड, क्या बोलते हैं, बिल ऑनर्ड, ऑनर हो गया, पैसा उसका आ गया। अच्छा, इसमें एक तीसरा स्टोरी भी है। देखो, ए के पास एक और ऑप्शन है, एक और बंदा है सी। सी कौन है? सी है क्रेडिटर ऑफ ए। सी को ए से पैसा लेना है और ए को बी से पैसा लेना है। अब ए ने बी से बिल साइन करवा लिया। अब ए क्या करेगा, वो बिल एंडोर्स कर देगा, एंडोर्स कर देगा टू सी। सी को एंडोर्स कर देगा मतलब ट्रांसफर कर देगा, नाम उसके नाम पे बिल कर देगा। तो ए विल हैव न्यू नेम एंडोर्सर एंड सी इज कॉल्ड एज एंडोर्सी। ए क्या करेगा, सी को बोलेगा देख तेरा पैसा मेरे ऊपर है, उस पैसे के बदले में तू बिल ले ले, और सी ए से बिल ले लेगा। अब बिल किसके पास है, सी के पास, और ड्यू डेट पे सी किससे पैसा लेगा, बी से। ड्यू डेट पे सी बी के पास आएगा, बोलेगा दिल देख बिल मेरे पास है, तू मेरे बिल का पैसा दे। तो ऑन ड्यू डेट बी पेज टू सी। तो दिस इज द स्टोरी। इसमें 3 लोगों का आपस में हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। सी इज क्रेडिटर ऑफ ए इज क्रेडिटर ऑफ बी। तो वैसे बी ए को देना चाहिए, ए सी को देना चाहिए। देखो पेमेंट कैसे होना चाहिए, बी ए को देना चाहिए, ए सी को देना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, बी को बोलते हैं तू सी को डायरेक्टली दे दे, तीनों का हिसाब आपस में क्लियर है। चलो, ये बच्चों एंडोर्समेंट ऑफ बिल है। द लास्ट स्टोरी इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होता है, बैंक एजेंट के जैसा काम करता है। ए क्या करता है, बैंक को बिल देता है, डिस्काउंट नहीं करता, गिरवी नहीं रखता, बट बैंक को काम देता है, भाई ये बैंक, हे बैंक तू हर जगह प्रेजेंट है, मेरे कस्टमर्स भी ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है, बैंक इज ऑल्सो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो ए बैंक को बिल देता है, हे बैंक तू कस्टमर से बिल कलेक्ट कर, कमीशन लेना। तो बैंक एक्ट्स एन एजेंट फॉर ए, एंड बैंक क्या करता है, ड्यू डेट पे बी से पैसा ले लेता है। फिर वो पैसा बी से लेके किसको देता है, ए को। देखो बैंक कलेक्टिंग एजेंट है, कलेक्टिंग एजेंट है। ए ने भी बैंक को बिल दे दिया कि बैंक आप इसको ड्यू डेट पे कलेक्ट करना और मुझे पैसा दे देना। तो बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट पे बी के पास जाएगा, उससे पैसा ले लेगा और ए को हैंड ओवर करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और बैंक उसमें अपना चार्जेस डिडक्ट करके ए को पैसा देगा। बैंक का भी कमीशन तो होएगा ना। यस सर। तो ये बच्चों हमारी चौथी स्टोरी है। 4 स्टोरीज के साथ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है। हम इसके बाद सीखेंगे हाउ डू यू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ द बिल। ध्यान देना इस पे, अगर डेट ऑफ बिल, इफ डेट ऑफ बिल इज 10th अप्रैल लेकिन बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 15th अप्रैल बाय ड्रॉवी और 1 महीने का बिल है,
तो ड्यू डेट क्या होगा बिल का? तो सबसे पहले एक महीना काउंट कहां से करेंगे, डेट ऑफ बिल से कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? दोस्तों डेट ऑफ बिल से एक महीना काउंट करेंगे। 10 अप्रैल प्लस एक महीना 10 मई, 10 अप्रैल प्लस एक महीना 10 मई। लेकिन एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको ड्रॉई को 3 दिन एक्स्ट्रा देने हैं, ग्रेस डेज बोलते हैं उसको, ग्रेस डेज 3 दिन। तो ऐड करके यार ड्यू डेट विल बी 13 मई 24, 24। पक्का क्लियर है? अच्छा, अगर डेट ऑफ बिल 31 जैन है, एक महीना है, देखो ये तो देखना ही नहीं अपने को, डेट ऑफ बिल 31 है, एक महीना है, तो 31 जैन एक महीना होता है, 31 फेब करस्पॉन्डिंग सेम डेट अगले महीने में, बट 31 फेब तो होता ही नहीं। अगर अगले महीने में उस महीने में करस्पॉन्डिंग सेम डेट नहीं है तो यू हैव टू टेक द लास्ट डेट। 31 नहीं तो लास्ट डेट होगा 29 फेब। तो दोस्तों हमारा ड्यू डेट होगा 29 फेब प्लस 3 डेज, इट विल कम टू 3rd of March 24। ठीक है सर, परफेक्ट। अच्छा, हम अगला एक और स्टोरी लेते हैं, इसमें वही है 31 जैन है, बट अब एक महीने की जगह 30 दिन का टाइम है। अब 30 दिन में कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या एक महीना 30 दिन एक ही बात है? आंसर इज नो बच्चों, एक महीना अलग होता है, 30 दिन अलग होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 31 से 30 दिन काउंट करेंगे। पहला दिन 1 फेब को होगा, तो फेब के 29 डेज, तो 30 दिन खत्म होंगे 1 मार्च। तो आपका ड्यू डेट होगा 1 मार्च प्लस बच्चों 3 डेज, 1 मार्च प्लस 3 डेज विल कम टू 4th मार्च। अरे बात समझला काय, खोपड़ी मध्ये गेला काय? करेक्ट। तो इसका मतलब है, याद रखना, एक दिन का फर्क पड़ गया, एक महीना और 30 दिन काउंटिंग में अलग अलग तरीके से काउंट किए, क्योंकि एक महीने में एग्जैक्टली अगले महीने का सेम डेट लेते हैं, बट 30 दिन में दिन काउंट करते हैं। कभी 31 डेज होते हैं, कभी 29 डेज होते हैं, तो वो एक दिन का प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है। तो ध्यान देना बच्चों। अच्छा, फिर अब बात करेंगे अगला 12 जुलाई से एक महीना। तो 12 जुलाई से एक महीना होता है बच्चों 12 अगस्त प्लस 3 दिन इज इक्वल टू 15 अगस्त। अरे 15 अगस्त याद है? 15 अगस्त क्या है सर? इंडिपेंडेंस डे, हॉलीडे। तो अगर याद रखना, अगर ड्यू डेट इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे, देखो 15 अगस्त इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे, उस दिन सब बैंक्स बंद होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं। तो क्या बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तो आपको ड्यू डेट कौन सा लेना पड़ेगा? आंसर इज प्रीसीडिंग डे। पहले से ही पता था ना कि छुट्टी है, तो एक दिन पहले ड्यू डेट लेना पड़ेगा। तो 15 अगस्त की जगह आप कौन सा लेंगे? बट 15th अगस्त इज इक्वल टू क्या? डिक्लेयर्ड हॉलीडे। देयरफॉर हमारा ड्यू डेट क्या होगा? एक दिन पहले 14th of August 24। होप सो वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस सर। चलो हम एक और केस लेते हैं। तो डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, ड्यू डेट तो एक दिन पहले प्रीसीडिंग डे लेंगे। हमारा अगला स्टोरी है 19th Feb 2020 और एक महीना काउंट करेंगे। तो ये होता है बच्चों 19th मार्च 2020 प्लस 3 दिन इज इक्वल टू 22nd मार्च 2020। 22nd मार्च 2020 वॉज कोविड जनता कर्फ्यू, सडन हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। अगर आपका ड्यू डेट सडन हॉलीडे है, मतलब उस दिन कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया कि हमें छुट्टी रखना पड़ा, बैंक्स बंद रखने पड़े, तो हम क्या मानते हैं? तो दोस्तों हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है देन ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे इज द ड्यू डेट। ये आपका क्या है? अगर हॉलीडे आया तो क्या करेंगे?
डिक्लेयर्ड है, पहले से ही पता है, तो प्रीसीडिंग। सडन हॉलीडे डिक्लेयर हुआ तो सडन में थोड़ी पता था होगा, तो अगले दिन, नेक्स्ट डे। तो ये कोविड वाला केस था, तो यहां पे 22 मार्च 20 की बात कर रहा हूं, इज अ सडन जनता कर्फ्यू। ये क्या है बच्चों? एक जनता कर्फ्यू, तो नेक्स्ट डे लेना पड़ेगा। तो हमारा ड्यू डेट क्या होगा? अगले दिन 23 मार्च 2020। ये बहुत स्पेशल केसेस हैं, इन पे ध्यान देना बच्चों। अब आखिरी के दो केसेस हैं, 10 अप्रैल 15 अप्रैल। अब यहां पे वर्डिंग बदल दिया, आफ्टर साइट लिखा है। जब भी वर्ड आफ्टर साइट लिखा है मींस यू शुड कैलकुलेट ड्यू डेट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ बिल बच्चों। अच्छा, तो आप 15 अप्रैल से काउंट करेंगे एक महीना। 15 अप्रैल एक महीना होता है बच्चों 15 मई प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, 15 3 18 मई 24। चलो बहुत अच्छा। अब आखिरी केस लेते हैं बच्चों ड्यू डेट कैलकुलेशन का, 15 सितंबर 20 सितंबर। इसमें वर्डिंग बदल दी, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंट में। ये क्या है? एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंट में मतलब जब ड्रॉवर ड्रॉवी से पैसा मांगेगा, जिस दिन मांगेगा, दैट विल बी द ड्यू डेट। इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। ड्रॉवर ड्रॉवी को फॉर एग्जाम्पल बोल देगा कि देख यार एक काम करते हैं, हम कोई टाइम फिक्स नहीं करते, मुझे जब पैसे का नीड होगा फोन करके आ जाऊंगा, पैसा दे देना। ड्रॉवी बोला ठीक है भाई, फोन करना, आ जाना। ओके। द बिल वॉज डिमांडेड ऑन 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर ड्रॉवर जाके पैसा मांगेगा, तो 7 अक्टूबर अगर पैसा मांगेगा तो ड्यू डेट विल बी 7 अक्टूबर। देखो इसमें फिक्स टाइम नहीं, जिस दिन पैसा मांगा, डिमांड किया, प्रेजेंट किया सामने बिल, भाई दे पैसा, दैट इज द ड्यू डेट। एट साइट, एट साइट। आफ्टर साइट अलग होता है, एट साइट अलग होता है। लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड कितना ऐड करेंगे? नो ग्रेस पीरियड टू बी एडेड। एमसीक्यूज में ये कैलकुलेशंस रेगुलरली पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। नो ग्रेस पीरियड इज एडेड इन केस ऑफ बिल पेएबल एट साइट। ट्रू, यस। आते हैं ऐसे सवाल। आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि अगर हम, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं ना, एमसीक्यूज ना बहुत ही कम ध्यान से पढ़ते हैं, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन एमसीक्यूज। सो प्लानिंग की अगर पॉसिबल हुआ तो एमसीक्यूज का हम रिवीजन लेक्चर्स रखेंगे, क्योंकि आप खुद पढ़ने में सुस्त हैं, तो आप जब उसको स्क्रीन पे सुनते जाएंगे, डिस्कशन भी सुनते जाएंगे, तो वो याद पड़ते जाएगा, फास्ट रिवीजन होगा। कान में लगाओ आवाज का वो क्या बोलते हैं आपका ईयरफोन, और सुनते जाओ एमसीक्यूज, याद करते जाओ एमसीक्यूज। प्लानिंग फॉर दैट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम कर पाए उसको जल्दी से जल्दी। चलो बच्चों, हम अब अगले पड़ाव में आते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मैंने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले ड्रॉवर का बुक्स है। ड्रॉवर में 4 स्टोरीज होते हैं, बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉवर, डिस्काउंटेड विद बैंक, एंडोर्स्ड, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ड्रॉवी में क्या होता है? ड्रॉवी में कोई भी स्टोरी में कोई फर्क नहीं, ऑल स्टोरी सेम अकाउंटिंग। तीसरा मैंने लिखा है एंडोर्सी बुक्स, सेम ट्रांजैक्शन सब में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ध्यान से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना। मैं आपको खाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, इनको याद करने के ट्रिक्स भी बताऊंगा। जस्ट उन ट्रिक्स को पकड़ना, एंट्रीज याद फटाफट हो जाएंगी। पहला ट्रांजैक्शन बच्चों, सेल ऑफ गुड्स। ड्रॉवर सेलर होता है। ड्रॉवर कौन होता है सर? सेलर होता है। तो सेलर क्या एंट्री पास करता है? गुड्स बेचने का। इट्स ड्रॉवी, कस्टमर, डेटर टू सेल्स। डेटर कौन है? हमारा ड्रॉवी। तो ड्रॉवी टू सेल्स। आपका कोई भी सेल्स का कोई भी हेडिंग हो, सेल्स का एंट्री क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ड्रॉवी
गुड्स बाय करेगा तो ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, परचेज का एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, हु इज क्रेडिटर, ड्रॉवर इज दी क्रेडिटर, ड्रॉवर इज दी क्रेडिटर। एंडोर्सी अभी पिक्चर में आया नहीं। अब ड्रॉवर ड्रॉवी पे बिल ड्रॉ करता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट एसेट है तो उसको मैंने डेबिट किया, ड्रॉवी क्रेडिट द गिवर, सेम एंट्री हम पास करेंगे। अगर बिल ड्रॉ किया, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बिल ड्रॉन बाय ड्रॉवर ऑन ड्रॉवी। अच्छा, ड्रॉवी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को बुक्स में लाने के लिए क्रेडिट किया जाता है, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। मैं इसका एक और सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं, देखो जब यहां पे सेल हुआ तो ड्रॉवी को हमने डेबिट किया एज अ डेटर, और जैसे ही बिल ड्रॉ किया गया हम उस डेटर को बीआर में कन्वर्ट करते हैं, अब वो डेटर बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। इट्स अ कन्वर्जन ऑफ डेटर इनटू बीआर, हैं दोनों ही असेट, पहले हम उसको डेटर बोलते थे, अब उसको हम बीआर बोलते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बिल्स रिसीवेबल। सेम वे जब परचेज किया तो ड्रॉवर इज बुक्ड एज अ क्रेडिटर, रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिटर, अब जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो वो क्रेडिटर के नाम से कैंसिल करके हम उसको कौन सा नाम दे देते हैं बच्चों, बिल्स पेएबल। दिस इज द एंट्री ऑफ बिल्स एक्सेप्टेड। उसके बाद बिल्स रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सबसे पहले बिल रिटेन्ड, नो एंट्री, बिल ड्रॉ होने का एंट्री बस खत्म हो गया, रिटेन्ड का तिजोरी में रखने का थोड़ी कोई एंट्री होता है। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इन तीनों केसेस में हम बिल देते हैं किसी न किसी को, तो हम इन तीनों केसेस में बीआर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो याद करने का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन लेक्चर है, मतलब ऑलरेडी टॉपिक आपने एक बार सीखा है बट अभी आपका कच्चा पक्का है, कॉन्फिडेंस नहीं है या एंट्रीज भूल जाते हैं, तो आपको ये रिवीजन लेक्चर हेल्प करेगा, एक ही जगह सब अकाउंटिंग। अच्छा, हमने बैंक को बिल दिया डिस्काउंटिंग में, तो बैंक बदले में हमें क्या देता है, पैसा, तो बैंक डेबिट करेंगे। लेकिन याद रखना बैंक पूरा पैसा नहीं देता, कुछ इंटरेस्ट काट के देता है, और वो इंटरेस्ट हम कौन से अकाउंट में डाल देते हैं, डिस्काउंट अकाउंट में। बहुत बढ़िया। अब दूसरा केस, बिल एंडोर्स्ड, किसको दिया हमने, एंडोर्सी, तो बिल डेबिट एंडोर्सी, एंडोर्सी इज द रिसीवर ऑफ बिल, बिल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंडोर्सी डेबिट द रिसीवर ऑफ बिल। अच्छा, लास्ट केस में बिल किसको दिया, बैंक को दिया कलेक्शन करने को, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द बिल, तो बिल डेबिट बैंक, बट बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट करेंगे, क्योंकि खाली बैंक डेबिट करने से ऐसा लगता है कि पैसे आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, हमने बैंक को दिया, सो इसलिए वी आर यूजिंग अ वेरी स्पेशल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। उम्मीद है क्लियर टू एवरीवन, होप सो अकाउंटिंग इज क्लियर। अच्छा, इसका एंडोर्समेंट, रिटेन्ड, सेंड टू बैंक, इसका ड्रॉवी से कोई मतलब नहीं, ड्रॉवी बोलता है जो करने का करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉवी वोंट पास एनी एंट्री फॉर दिस। बच्चों इसके आगे एंडोर्सी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल जब एंडोर्स किया जाएगा, बहुत सिंपल है, बिल आएगा एंड ड्रॉवर इज द गिवर, बिल आएगा तो बीआर अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड ड्रॉवर क्रेडिट द गिवर, ड्रॉवर इज द गिवर ऑफ द बिल। बहुत ही सिंपल है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं बिल अगर ऑनर होता है तो क्या एंट्री होगी। देखो बिल अगर ऑनर होता है तो खाली आप ये सोचो ड्यू डेट पे कौन किसको पैसा देगा, रिटेन्ड में ड्रॉवर को पैसा देगा, तो ड्रॉवर पैसा लेगा, तो ड्रॉवर कैसे पैसा लेने का एंट्री करेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा असेट खत्म होगा, बीआर नाम का असेट क्रेडिट होके खत्म होगा, उसका पैसा आ जाएगा, ठीक है। और बिल्स डिस्काउंटेड में ड्यू डेट पे कौन किसको पैसा देगा, ड्रॉई बैंक को पैसा देगा, तो ड्रॉवर का कोई बीच में काम नहीं है। एंडोर्स्ड बिल में कौन किसको पैसा देगा, ड्रॉवी एंडोर्सी को पैसा देगा,
तो वापस ड्रॉवर का कोई काम नहीं है। अब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। पहले बैंक ड्रॉवी से पैसा लेता है, फिर बैंक ड्रॉवर को देता है। तो ड्रॉवर को पैसा बैंक से मिलेगा, ड्रॉवी से नहीं। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर, बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक इज द गिवर। हाँ, कभी कभी आपको बैंक चार्जेस दिए होंगे तो आप वो बैंक चार्जेस को डेबिट कर देंगे बच्चों। बैंक चार्जेस, BC बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। उतना पैसा बैंक हमें कम देगा, अपना कमीशन काट के देगा ना, समझता नहीं क्या? ओके। अच्छा बच्चों, ये हो गया ऑनर्ड। अब ड्रॉवी के बुक्स में ऑनर का क्या एंट्री होगा, सोचो ना। ड्रॉवी बिल का पैसा देगा, बिल्स लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी पे करेंगे। आप जब भी कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। सो हियर द एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, कोई भी स्टोरी होने दो, ड्रॉवी के बुक्स में मैंने देखो ड्रॉवी का एक ही कॉलम बनाया है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टोरी ड्रॉवी का एंट्रीज विल रिमेन सेम बच्चों। अब एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा, देखो एंडोर्सी को पैसा मिला बिल के अगेंस्ट में, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट में, एक असेट कौन सा है, टू BR, BR के अगेंस्ट में पैसा मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बिल ऑनर्ड। बट हमारे प्रॉब्लम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिल क्या आता है, बिल डिसऑनर्ड। क्या आता है, बिल डिसऑनर्ड। कैसे इसकी एंट्री करेंगे अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूं। बिल डिसऑनर में क्या होता है, आपने जब बिल ड्रॉ किया था तब आपने डेटर को BR में कन्वर्ट किया था। अब वापस ड्रॉवी विल बिकम आर डेटर, क्योंकि पैसा मिला नहीं, पैसा मिला नहीं। वी आर बैक टू फर्स्ट एंट्री, मतलब ड्रॉवी इज नाउ अगेन आर डेटर। बात समझा कि नहीं? देखो पहले हमने सेल किया था तो ड्रॉवी हमारा डेटर बन गया, फिर हमने बिल ड्रॉ किया तो डेटर को ड्रॉवी को BR में कन्वर्ट किया, लेकिन BR डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉवी वापस हमारा क्या बन जाएगा, पैसा लेना है डेटर। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है डेबिट फिक्स है, डेबिट किसको करेंगे सर, ड्रॉवी को करेंगे, ड्रॉवी, चलो ठीक है, ड्रॉवी को डेबिट करेंगे, ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, टाइप ऑफ बिल के हिसाब से बदलता रहेगा। देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल रिटेन्ड, तो हम क्या करेंगे, BR क्रेडिट करेंगे टू BR, BR क्रेडिट करके खत्म किया और डेटर बुक्स में आ गया। अच्छा, इस केस में क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, जब ड्यू डेट पे बैंक ड्रॉवी से पैसा मांगने जाएगा तो ड्रॉवी देने से मना कर देगा, तो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंटेड बिल है, मतलब बैंक से पैसा ड्रॉवर ने लेके रखा हुआ है, तो बैंक ड्रॉवर का आके गला पकड़ेगा, बोलेगा हे ड्रॉवर तू पैसा वापस कर, तेरे ड्रॉवी ने नहीं दिया। तो बैंक रादर मांगेगा नहीं, छीन लेगा। कैसे छीन लेगा, ड्रॉवर के अकाउंट से पैसा छीन लेगा, निकाल लेगा। तो ड्रॉवी टू पैसा जाएगा, बैंक लेके जाएगा टू बैंक। अच्छा, अब इन केस ऑफ एंडोर्स्ड बिल अब क्या होगा, पहले क्या था, ड्रॉवी हमारा डेटर था, एंडोर्सी हमारा क्रेडिटर था। हमने क्या सेटिंग किया कि हमारा, ये देखो यहां पे मैं आता हूं, ड्रॉवी हमारा डेटर था, एंडोर्सी हमारा क्रेडिटर था। देखो ये क्रेडिटर था इसका और ये क्या था, डेटर इसका। तो हमने क्या सोचा कि डायरेक्ट आपस में लेन देन करें तो सबका हिसाब क्लियर, लेकिन बी ने सी को पैसा दिया ही नहीं, ड्रॉवी ने एंडोर्सी को पैसा दिया ही नहीं। हम वापस पोजीशन 1 में आ गए। अब वापस ए को बी से पैसा लेना है, ए को पैसा सी को देना है, बी से लेना है, सी को देना है। तो बी डेटर बन जाएगा, सी क्रेडिटर बन जाएगा। ड्रॉवी डेटर डेबिट, एंडोर्सी क्रेडिटर क्रेडिट। तो टू क्या करेंगे बच्चों, टू एंडोर्सी। क्या बात है। और लास्ट केस में
ड्रॉवी को डेटर बनाना कॉमन है। देखो डेबिट फिक्स है, डिसऑनर का एंट्री याद करने का टेक्निक बता रहा हूं। ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी 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 डेबिट फिक्स है। क्रेडिट विल कीप ऑन चेंजिंग, चौथा क्रेडिट फिर एक बार याद कर लेते हैं। अच्छा, बैंक हमें बिल वापस देगा, बोलेगा ये ले तेरा बिल वापस, ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक इज द गिवर ऑफ द बिल, तो टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे फॉर कलेक्शन अकाउंट को। और क्रेडिट कैसे याद करने का, रिटेन्ड बिल में टू बी आर डिस्काउंटेड विथ बैंक, टू बैंक, एंडोर्स टू एंडोर्सी, टू एंडोर्सी, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन। जो हेडिंग है वही क्रेडिट अकाउंट आएगा, बहुत ही सिंपल। डिसऑनर को पक्का करो, क्योंकि पेपर में जो भी सम आएगा डिसऑनर होगा ही होगा। चलो अब बिल अच्छा, डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में और एंडोर्सी के बुक्स में बहुत ही आसान टेक्निक है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, इस एंट्री को उल्टा कर दो, इस एंट्री को उल्टा कर दो, बस, कोई टेंशन ही नहीं है। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री को उल्टा करो, आपने क्रेडिटर को बिल्स पेएबल में कन्वर्ट किया था, बिल डिसऑनर हो गया, बिल्स पेएबल वापस क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक के साथ बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। और इसमें भी उल्टा करो, ड्रॉवर अकाउंट, जो बिल मिलने का एंट्री था ना, ये इसको बच्चों उल्टा करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, बिल गया, ड्रॉवर इज द रिसीवर, बिल वापस दे दिया, पैसा नहीं मिला अपने को, ठीक है। अच्छा, अगर बिल डिसऑनर हो गया विथ नोटिंग चार्जेस, समझो 10,000 का बिल है, बिल 10,000 का है, 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझना। एंट्री डिसऑनर की वही होगी, ड्रॉवी टू बी आर। देखो मैं पहले एंट्री लिख रहा हूं, एंट्री विल नॉट चेंज, देखो ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब आप ध्यान देना, एंट्री में 10,000 का बिल है, तो 10,000 तो ड्रॉवी से लेना ही लेना है। अच्छा, नोटिंग चार्जेस, आपको पता है जब भी बिल डिसऑनर होता है तो बिल का हम नोटिंग करते हैं नोटरी पब्लिक के पास, उसकी हम चार्जेस पे करते हैं और फिर ड्रॉवी से वसूल किया जाता है। तो ड्रॉवी से हमें दो अमाउंट लेने हैं, एक बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस। ड्रॉवर को ड्रॉवी से दो अमाउंट लेने हैं, खाली बिल का पैसा नहीं, नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉवी से वसूल करेंगे, क्योंकि उसी की गलती है, उसी ने बिल डिसऑनर किया है। तो हम ड्रॉवी अकाउंट को 10,100 से डेबिट मार देंगे, क्योंकि उससे हमें दोनों पैसे लेने हैं। तो डेबिट फिक्स हो गया, हाँ सर। अच्छा, पे कौन करेगा, रिटेन्ड बिल में ड्रॉवर नोटिंग करवाएगा, ड्रॉवर नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, तो वो कैश पे करेगा नोटिंग चार्जेस, तो ये 10,000 टू बी आर, 10,000 टू कैश, मतलब क्रेडिट 100 रुपया कैश पे किया, डेबिट ड्रॉवी उससे लेना है। डेबिट ड्रॉवी करने का मतलब उससे वो पैसा लेना है। अच्छा, टू बैंक, देखो इसमें नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा, तो ड्रॉवर बैंक को पे करेगा और ड्रॉवी से लेना है, बैंक को पे करेंगे, ड्रॉवी से लेना है। अच्छा, इसमें नोटिंग चार्जेस एंडोर्समेंट में कौन पे करेगा, एंडोर्सी पे करेगा। एंडोर्सी ड्रॉवर से लेगा, ड्रॉवर ड्रॉवी से मांगेगा, तो ये क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर से लेना है, एंडोर्सी को देना है। डेटर में 100 ऐड कर दिया, लेना है, क्रेडिटर में 100 ऐड कर दिया, देना है, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवी ने, एंडोर्सी ने पे किया, तो ड्रॉवर से लेगा, ड्रॉवर ड्रॉवी से लेगा। आखिरी स्टोरी में देखो, यहां पे ना बैंक एजेंट है, नॉर्मली बैंक नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक में नहीं जाएगा, ड्रॉवर को ही नोटिंग करवाना पड़ेगा, तो ड्रॉवर ही कैश पे करेगा 100 रुपया। तो ये 10,000 ये हो गया और ये 100 रुपया हो गया। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। मेनी स्टूडेंट्स आर गुड इन मेकिंग एंट्री ऑफ डिसऑनर, बट जब नोटिंग चार्जेस आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं।
चलो अब हम डिसऑनर की एंट्री नोटिंग चार्जेस के साथ ड्रॉवी में पहले बात करते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 का बिल है। देखो ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, तो ड्रॉवी नोटिंग चार्जेस को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो क्या करेंगे, ड्रॉवर को वो कितना पैसा देगा, 10,000 रुपया बिल का देगा, 100 रुपया एनसी नोटिंग चार्जेस भी देगा। बहुत बढ़िया। एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा, वही एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर टू बीआर। लेकिन अभी ड्रॉवर से कितना लेना है, 10,000 बिल का लेना है, 100 नोटिंग। देखो जब भी मैं किसी पर्सनल अकाउंट को डेबिट करता हूं, यहां मतलब असेट लेना है, जब भी किसी पर्सनल अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूं मतलब लायबिलिटी देना है। देखो आप वो लॉजिक से कभी भी एंट्री बनाओ, एंट्री रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। टू बी आर क्या करेंगे, 10,000 रुपीज टू कैश क्यों, क्योंकि एंडोर्सी नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवाएगा, क्योंकि बिल उसके हाथ में था जब डिसऑनर हुआ, वो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, लीगल ओनर ऑफ द बिल था, तो वो जाके कंप्लेन करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करके नोटरी करवाएगा बिल का। चलो दोस्तों यहाँ पे हमारी पार्ट 1 खत्म होता है। देखो पार्ट 2 में ना अब कभी कभी क्या होता है, रिन्यूअल का रिक्वेस्ट आता है, बिल का पैसा ड्रॉवी नहीं दे पाया, वो रिक्वेस्ट मारता है कि मेरे को टाइम दो, तो दिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट, अब ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ड्रॉवी से लेना है। ड्रॉवर में इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, और ड्रॉवी से लेना है तो एंट्री विल बी ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, सेम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ड्रॉवी के बुक्स में इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी, ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, क्योंकि ड्रॉवी हैज टू पे इट ना, तो इंटरेस्ट डेबिट, खर्चे को डेबिट करेंगे। टू मैंने क्या बोला, क्रेडिट करने का मतलब देना है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, देना है। ठीक है, एंडोर्सी तो बाहर है अभी। अच्छा अब पार्ट पेमेंट और न्यू बिल, अब हमें इसमें ना कई चीजें पॉसिबल हैं। अब आपने रिन्यूअल के टाइम पे ना बात किया ड्रॉवी से, भाई तू पूरा पैसा नहीं दे सकता, थोड़ा तो दे, तो बोलता है ठीक है मैं थोड़ा पैसा देता हूं, तो जो पैसा वो अभी देगा तो उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। लेकिन कुछ पैसा बाद में देगा, जो बाद में देगा उसका हम नया बिल बनाएंगे, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो आपको कुछ अमाउंट पार्ट पेमेंट में आएगा, कुछ अमाउंट न्यू बिल में आएगा। यस सर। नोटिंग चार्जेस भी तो जोड़ा जाएगा। नोटिंग चार्जेस किधर जोड़ेंगे, पार्ट पेमेंट में कि न्यू बिल में? दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नोटिंग चार्जेस कभी पार्ट पेमेंट में जोड़ेंगे, कभी न्यू बिल में जोड़ेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा। तीसरा, इंटरेस्ट किधर जोड़ेंगे, पार्ट पेमेंट में जोड़ेंगे कि न्यू बिल में जोड़ेंगे? अगेन दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा होगा। और ये टोटल करेंगे, और लिखा है मैंने, मतलब ये आइदर और, या तो पीपी में आएगा पार्ट पेमेंट में या न्यू बिल में, और पार्ट पेमेंट और न्यू बिल का अमाउंट डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? ड्रॉवर को पैसा मिलेगा पार्ट पेमेंट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर नया बिल ड्रॉ करेगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। कैश मिलने का एंट्री कैश टू ड्रॉवी, कैश टू डेटर्स, बीआर का एंट्री नया बिल ड्रॉ किया, बीआर टू ड्रॉवी। तो ये दोस्तों सेम एंट्रीज हर केस में, सेम एंट्रीज हर केस में। अच्छा, ड्रॉवी पार्ट पेमेंट देगा और नया बिल एक्सेप्ट करेगा, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पार्ट पेमेंट का एंट्री हो गया। ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, ये नया बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री हो गया। बहुत सिंपल है। ड्रॉवर टू कैश टू बिल्स पेएबल, पार्ट पेमेंट दिया और नया बिल एक्सेप्ट किया। फिर सेकंड बिल या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा।
यहाँ पे सेकेंड बिल गॉट डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पेपर में आता है कि ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया सेकेंड बिल के टाइम पे, तो क्या होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेकेंड बिल पहले डिसऑनर करना पड़ेगा। तो डिसऑनर की जो एंट्री सीखी वो पास करेंगे। फिर ड्रॉवी से पैसा मांगा जाएगा, हो सकता है ड्रॉवी 1 रुपया भी नहीं दे, हो सकता है कुछ दे। जैसे अगर मैं बोला ड्रॉवी पे 25 पैसे इन अ रुपी, मतलब 25 पैसा 1 रुपए का, मतलब 25% हो गया। ड्रॉवी पेड 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 50% दिया, बाकी पुट डूब गया पैसा। तो सेटलमेंट का एंट्री क्या पास करेंगे? ध्यान देना, इंसॉल्वेंसी का ड्रॉवर में कुछ पैसा मिलेगा, जितना मिलेगा डेबिट करेंगे, और जितना डूब जाएगा उसको हम कौन से अकाउंट में डाल देंगे? बैड डेट्स। समझो 25 पैसे दे रहा है इन अ रुपी, 25% कैश में डेबिट कर देंगे, 75% डूब गया, पुट इनटू बैड डेट्स टू ड्रॉवी। ये दोस्तों आखिरी एंट्री होगा, हर केस में सेम होगा, will not have any changes। ठीक है ना? और अब ड्रॉवी के बुक्स में इंसॉल्वेंसी की क्या एंट्री होगी? बहुत सिंपल है, वो कुछ पैसा देगा, जो पैसा देगा ड्रॉवर टू कैश। अच्छा 25% दे रहा है समझो, तो टू कैश 25% अमाउंट, बाकी 75% ड्रॉवी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। तो हम उसको, जो ड्रॉवी कभी नहीं दे पाएगा, उसको हम एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कॉल्ड एज डेफिशिएंसी अकाउंट। दोस्तों यहां पे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म होता है। एक और बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, वो है अकोमोडेशन बिल। वो अकाउंटिंग तो वैसा ही होता है, बट उसमें कुछ स्पेशल कैलकुलेशंस हैं, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं। मुझे लगता है एक लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में हम नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज को क्लोज कर देते हैं। सेकंड लेक्चर में हम पूरा का पूरा, कल नेक्स्ट लेक्चर कल मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड एंड अपलोड टुमारो। आई विल रिकॉर्ड अकोमोडेशन बिल एंड उसके 2 सम्स लूंगा, एक नॉर्मल सम और एक अफलातून सम, जहां पे डिस्काउंट में बहुत गड़बड़ घोटाला होता है, बच्चों को समझता ही नहीं कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करें, शेयरिंग ऑफ डिस्काउंट। तो एक काम करते हैं, मैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। ये बच्चों हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी वाला, रिन्यूअल भी है, इंसॉल्वेंसी भी है, सब है। एक क्वेश्चन ये हमारा इंस्टीट्यूट सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। रीता owed 1 lakh to Sriman on 1st October 21. Rita accepted bill drawn by Sriman for the amount for 3 months. Sriman got the bill discounted for 99 on 3rd of October. Dates दिए हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। Before the due date, Rita approached Sriman for renewal of the bill. Sriman agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately together with interest. देखो paid with interest मतलब जो पार्ट पेमेंट 50,000 आएगा, उसमें इंटरेस्ट जो ऐड अभी देके अभी पार्ट पेमेंट में जोड़ना पड़ेगा। ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, देखो इंटरेस्ट ना 50,000 पे नहीं लगेगा, अभी जो ले रहे हैं, जो बाकी बाद में पैसा लेंगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 50,000 ही है, क्योंकि 1 लाख का बिल है। At 12% per annum for 3 months for the balance. Rita should accept a new bill at 3 months. These arrangements were carried out. Afterwards, Rita became insolvent. 40% of amount was recovered from her estate. Pass entries in the books of Sriman. मेन होता है ड्रॉवर की अकाउंटिंग, वो तो आती है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें 1 अक्टूबर 21, देखो सबसे पहली बात, सेल और परचेज हो चुका है, क्योंकि सम कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओड। रीटा ओड मतलब रीटा हैज टू पे, तो हैज टू पे मतलब पहले ही रीटा ने परचेज कर लिया होगा, उसकी एंट्री पहले ही पास हो गई होगी। तो अब हम सीधा बिल की एंट्री पास करेंगे। श्रीमान इज द ड्रॉवर, तो श्रीमान क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
रीटास अकाउंट 1 लाख का बिल। मैं नरेशंस बच्चों नहीं लिख रहा हूं, उम्मीद है आप मैनेज कर लेंगे उसको। अच्छा, फिर 3 अक्टूबर को क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट किया गया 99,000 में, 1000 का डिस्काउंट है, तो बिल गया और पैसा आया बैंक से। तो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। बिल 1 लाख का बैंक को दे दिया, बैंक ने 99,000 हमें दे दिए, 1000 डिस्काउंट बुक कर दिया हमें। ठीक है, अब आपका ये बिल का ड्यू डेट है 3 महीने का, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के बाद बिल डिसऑनर हुआ क्योंकि रिन्यूअल का रिक्वेस्ट आ गया। 3 महीना कैसे काउंट करेंगे? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन प्लस 3 डेज 4 जैन। लेकिन अब 4 जैन क्या हो जाएगा? 2022। ये पुराना बिल हमें डिसऑनर करना पड़ेगा। पुराना बिल डिसऑनर कैसे करेंगे? बिल जब भी डिसऑनर करते हैं, डेबिट फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ड्रॉवी 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 ड्रॉवी। तो कौन है ड्रॉवी? रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक। रीटा को डेबिट किया, उससे पैसा लेना है। बैंक क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक ने हमसे वो पैसा ले लिया। बैंक ने हमसे क्यों लिया? आप चेक करो, सेकंड एंट्री में हमने बैंक से पैसा लिया था, वो बिल गिरवी रख के, और क्योंकि बैंक को पैसा ड्रॉवी से नहीं मिला तो बैंक गुस्से में आया, हमारे को बिल वापस हैंड ओवर किया और हमारे अकाउंट से पैसा छीन लिया, ले लिया। ठीक है सर। अच्छा, हम बच्चों इसके आगे जाएंगे। अब इसके बाद अब रिन्यूअल की अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। अब रिन्यूअल में पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल आएगा। तो आप जरा ले लो पार्ट पेमेंट और न्यू बिल का कितना कितना अमाउंट आएगा। पार्ट पेमेंट आएगा अपना 50,000, बोला है 50,000, और बाकी 1 लाख में से 50,000 अभी, तो बाकी 50 न्यू बिल में। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? ये वाले 50 पे की न्यू बिल वाले, क्योंकि ये न्यू बिल वाला पैसा लेट मिलेगा, वो पार्ट पेमेंट तो अभी मिल चुका है ना। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू बिल के अमाउंट पे। हाँ, लेकिन इसने बोला है पार्ट पेमेंट 50,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट जोड़ेंगे। ठीक है सर, जोड़ देते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 50,000 पे बच्चों 12% है, इंटू 3 महीने का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो ये हो गया 1500 रुपए। 1500 रुपए का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपका पार्ट पेमेंट 51,500। दोस्तों, इसमें ना नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, तो आपके दोनों अमाउंट टोटल तैयार हो गए। ऑल डन, रेडी, स्टेडी एंड गो। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे? ये ओल्ड बिल अमाउंट है ये। ठीक है, 1 लाख ओल्ड बिल है, 50 अभी, 50 बाद में। अच्छा बच्चों, तो पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट क्या एंट्री पास करेगा? रीटा ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। रीटा को डेबिट क्यों किया? उससे लेना है, उससे पैसा लेना है। ठीक है, फिर हम दोस्तों पार्ट पेमेंट और न्यू बिल की एंट्री पास करेंगे। रीटा से पार्ट पेमेंट मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट पार्ट पेमेंट, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी रीटा। कितना पार्ट पेमेंट मिलेगा? 51,500। कितने का नया बिल बनाएंगे सर? 50,000 का, और टोटल 1,01,500। पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, डन। एंट्री को लॉजिकली सोचो, एंट्रीज एकदम पक्के होने चाहिए। पैसा आएगा तो कैश डेबिट होगा, और जब भी BR ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉवर के बुक्स में उसको हम डेबिट ही करते हैं। ये दिमाग में इधर सेव कर दो। अच्छा, अब दोस्तों ये 3 महीने के बाद ड्यू होगा, और 3 महीने के बाद पता चला कि रीटा कुमारी, रीटा जी इंसॉल्वेंट हो गई। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? इंसॉल्वेंसी में ये बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, फिर सेटलमेंट एंड बैड डेट्स की एंट्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपका 3 महीना 4 जैन, 4 फेब, 4 मार्च, 4 अप्रैल प्लस 3 दिन
7 अप्रैल को ये बिल डिसऑनर करेंगे। बिल डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी डेबिट, जब भी डिसऑनर आता है, डेबिट आता है, ड्रॉवी आता है, डिसऑनर डेबिट ड्रॉवी, डी डी डी। ड्रॉवी मतलब रीटा को डेबिट करेंगे और ये रिटेंड बिल है तो क्रेडिट करेंगे बीआर को। बीइंग सेकंड बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो दोस्तों आखिरी एंट्री में हम अब ड्रॉवी से पैसा मांगेंगे। ड्रॉवी ने कितना पैसा दिया? 40%। देखो हमें उसको सेकंड बिल का 50,000 लेना था, 50,000 का 40%, तो ड्रॉवी कुड पे ओनली हाउ मच? 20,000। सो व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 20,000। अच्छा, मतलब बाकी 60% ड्रॉवर का डूब गया, लॉस बुक करेंगे, पुट इनटू बैड डेट्स अकाउंट, टू रीटा टू ड्रॉवी अकाउंट 50,000। यहाँ पे बच्चों हमारा 12th का लेवल कंप्लीट हो गया। मैंने क्या किया, एक ही सम में पूरा ले लिया मैंने सम सीए फाउंडेशन मॉड्यूल से है, बट 12th में ऐसे सम्स पेपर में आते हैं और हमने काफी प्रैक्टिस भी किए हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करो। एक लेक्चर में अकोमोडेशन बिल भी कवर करना डिफिकल्ट है क्योंकि वो भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, फास्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं। अगला 1 घंटे का और लेक्चर बनाऊंगा, 1 घंटा मिनिमम लगेगा, बट उसमें अकोमोडेशन बिल को हम थरोली डिस्कस करेंगे, उसके 2 सम्स को सॉल्व करेंगे। 2 क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट का जोल है, एक ऐसे कुछ सम्स हैं जिसमें डिस्काउंट कनेक्ट नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ डिस्काउंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप देखो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक। Please do share with your friends who are not able to understand bill of exchange properly, and please like पक्का करिए। टाटा बाय बाय, दिस साइड गुरमुख रागानी signing off. Thanks a lot.